नई दिल्ली से कई तस्वीरें आ रही हैं। स्वाति मालीवाल अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची थी। लगातार मेरे साथ मेहमान बने हुए। ये देखिए, जगदीप धनखड़ भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और उसी पोलिंग बूथ पर सेल्फी पॉइंट पर अपनी पत्नी के साथ संदेश देते हुए कि लोग अपना वोट जरूर डालें। लोकतंत्र के निर्माण में एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेल्फी पॉइंट पर यहाँ मीडिया के लिए तस्वीरें देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, यहाँ सुन भी लेते हैं इनको, कुछ कह रहे हैं। कितनी संख्या में लोग मत करते हैं। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है। दुनिया के लिए एक मिसाल है। रहे थे स्वाति मालीवाल पर हम चर्चा कर रहे थे अमृतांशु जी, और आपने चुटकी लेते हुए पूछा कि भाई आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट कास्ट करेंगी या अब इनका चयन बदल जाएगा कैंडिडेट के लिहाज से। राकेश जी इस सवाल का जवाब देंगे क्या? आपको क्या लगता है स्वाति मालीवाल किसे वोट करने वाले हैं? और उसमें दो राय नहीं है, मगर वो उनका अधिकार है और उनके अधिकार क्षेत्र में वो क्या घर से सोचकर निकल के वोट करेंगे कोई नहीं अंदाज। बीजेपी का एजेंट करार दिया गया है ना अब तो आम आदमी पार्टी के खेमे की तरफ से, इसलिए ये सवाल मैंने पूछा। क्या लग रहा है उनका? देखिए, ये अभी तो क्या है कि जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कुछ देर पहले, खासकर मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो अपना बहुकीमती वोट जरूर डालें। इस देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत जरूरी है। महिला सुरक्षा क्या मुद्दा है? स्वाति, आपके मुद्दे क्या रहे? एक सवाल ले लीजिए, आपके मुद्दे क्या रहे? वो अपील करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। राकेश जी अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। नगर सिंह साहब ने कृपा शंकर जी के लिए वोट मांगा। वो बोल रहे कि पूरा जीवन कृपा शंकर जी कांग्रेस के साथ थे और उनके ऊपर आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी। तो हमने देखा हार्दिक, अभी उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग करके कनाया। आपके पास इतना बड़ा होम मिनिस्ट्री है, आप अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं किए। गुजरात के अंदर हार्दिक पटेल के बारे में मैं बात कर रहा था, उसको देशद्रोही के ऊपर सेडिशन का केस लगाया और गुजरात पुलिस ने केस लगाया। सब कुछ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही को अपने पार्टी में लेती है और आज एमएलए तक बना दिए। देखिए क्या हुआ है कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाया, बाद में यहाँ पे तो खरीदा गया एमएलएस को। हमारे शिवसेना के एमएलएस को तो 50-50 करोड़ देकर खरीदा है और महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि जो एमएलए ये कहता था कि मुझे फोन पे ऑफर आया और 2 दिन के बाद वही चला गया, ये हमें तो पता नहीं था। ये तो खुद एकनाथ शिंदे जी के जो एमएलएस थे वो कह रहे थे कि साहब हमें मीडिया में कि 50 करोड़ रुपए का ऑफर आया, हम गए नहीं। उसके बाद पता नहीं ऑफर कितना बढ़ा दिया। इसका जवाब भी लेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि रिपोर्ट आ रही है लोकसभा चुनाव के लिए 58 सीटों पर, जैसा कि आपको ज्ञात है, वोटिंग जारी है। वहीं यूपी के सुल्तानपुर लोकसभा सीट के लिए भी आज 18,52,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यहां शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इस बीच मतदान केंद्र का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रजनीश पांडे ने। छठे चरण के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है। उसी में एक हॉट सीट सुल्तानपुर है, जहां मेनका गांधी अपनी विरासत बचाने की जंग लड़ रही है। 2019 में महज 14,000 वोटों से चुनाव जीती थी और इस बार उनके खिलाफ जो इंड अलायंस के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे रामभुआल निषाद है। आप देख सकते हैं कि एक ग्रामीण एरिया है सुल्तानपुर का, जहाँ पे महिलाओं की एक लंबी कतार है। माना जा रहा है कि जिस महिलाओं में जोश के लग रहा है कि जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ने वाला है। और ये सुल्तानपुर का ये ग्रामीण इलाका है, आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार लगी हुई है। अगर यही लंबी कतार अंत तक बरकरार रही, हालांकि आज जिस तरीके से तापमान है या मौसम वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जो यहाँ के तापमान होगा 43 से 45 तक जाएगा, लेकिन ये सुबह लगी लाइन बता रही है कि सुल्तानपुर में इस बार वोट प्रतिशत बढ़ेगा।
ये भीड़ बता रही है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ कतारें हैं, एक तरफ महिलाओं की कतारें लगी हैं, एक तरफ जेंट्स की कतारें लगी हुई हैं और दोनों लोगों में जोश है मतदान करने के लिए। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर से ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें, और ये तस्वीरें आज ज़रूरी हैं। भारत एक्सप्रेस की अपील यही है कि भाई अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है तो अपने घरों से निकलें और मतदान केंद्रों पर इसी तरह कतारों में खड़े हो जाएं। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है लोकतंत्र के निर्माण के लिए।